अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मुनज़्ज़ा में खुश आमदीद। बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। खैर, आज बात करते हैं इस टॉपिक पर कि कैसे हम कम वक्त में बगैर किसी उलझन के खाने बना सकते हैं, कैसे हम अपना वक्त बचा सकते हैं, खास तौर पर जॉब होल्डर लेडीज के लिए और उन खवातीन के लिए भी जो चाहती हैं कि किचन का काम जल्दी से निपट जाए। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप हर वक्त फ्रीज़र में रखें और फ़ौरन निकाल कर झटपट खाने तैयार कर लें, और ये भी कि किस तरह से सेव करें कि फ्रीज़र में ये चीज़ें जगह भी कम लें। तो चले आए फ्रीज़र की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आइंदा भी आपके साथ इसी तरीके से शेयर कर सकें बहुत सी बातें। हाँ जी, तो ये लहसुन अदरक पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम वज़न मैंने लिया है 1 पाव लहसुन ले लिया, 1 पाव अदरक ले लिया, दोनों को चॉप कर लिया चॉपर में और आइस क्यूब ट्रे में रख लिया। जब जम गया तो जिपलॉक बैग में डाल लिया। 1 क्यूब मैंने 1 टेबल स्पून की बना ली। रोज़ाना मुझे पीसना नहीं पड़ता, वक्त बचता है और महीने भर का मैं बना के रख लेती हूँ। रोज़ाना छीलना नहीं पड़ता, रोज़ाना पीसना नहीं पड़ता। जब भी कुछ पकाना हो 5-10 मिनट पहले निकाल के रख देती हूँ, या ओवन में 5 सेकंड लगाएं तो फौरन मेल्ट हो जाता है। आप भी इसी तरीके से इसे सेव कर सकती हैं। और ये सब्ज़ चटनी है, इसे मैंने जूसर मशीन वाले जग में डाल के ब्लेंड कर लिया, अच्छे तरीके से बारीक कर लिया इसको, और फिर मैंने आइस क्यूब ट्रे में डाल के इसे फ्रीज कर लिया। और जब ये फ्रीज हो गया तो इसे निकाल के तब मैंने इस बैग में इसको सेव कर लिया। जब जरूरत पड़े दही में डालें, फौरन मेल्ट और यूज करें। ये लेमन जूस है और इसे मैंने ट्रे में ही सेव रखा है, क्योंकि इसे अगर हम बैग में डालें, जिपलॉक बैग में डालें, तो ये थोड़ी देर लाइट चली जाए तो ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है और इसकी ये जो शेप है क्यूब वाली, ये ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इसको मैं ट्रे में ही सेव रखती हूँ। मैरिनेशन में काम आता है लेमन जूस। इसके अलावा स्कंजबीन भी बना सकते हैं आप, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है ये। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता कि कोई आएगा और फिर वो लेमन लेके आएगा फिर मैं यूज़ करूं। नहीं, जब आपका दिल हुआ फौरन निकाला और यूज़ किया। टमाटर को मैं ऐसे ही सेव कर देती हूँ, क्योंकि इसका पेस्ट बनाने की कोई ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती। इसे आप 5 मिनट पहले फ्रिज से निकाल लें यूज़ करने से और पानी में रख दें। एक बाउल में पानी डालें, उसमें रख दें टमाटर, तो ये फौरन मेल्ट हो जाते हैं और फिर तो ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि इनको कोई बारीक से काटने की जरूरत भी नहीं पड़ती। छिलका भी फौरन उतर जाता है। ये पपीता है, इसे भी मैंने सेव कर लिया। 1 क्यूब 1 टेबल स्पून के बराबर आइस क्यूब ट्रे में ही इसे भी मैंने सेव करके फिर निकाल के बैग में डाल के सेव किया। कच्चा पपीता ले लें या पका हुआ ले लें, दोनों सूरतों में छिलके समेत उसको चॉप कर लें बारीक और फिर सेव कर लें। जरूरत पड़ने पर निकाल लें और यूज करें। और ये मक्खन है, इसे मैंने बोल की शक्ल में सेव कर लिया। ये 1 बोल 100 ग्राम का है। जब मैंने बटर केक बनाना हो या मक्खनी कढ़ाई या इस तरह से कोई भी ऐसी चीज जिसमें बटर यूज होता हो, तो आप निकाल लें। 10-20 मिनट में ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो इसे निकाल लें और यूज करें। ये नहीं कि पहले मक्खन बनाए फिर यूज करें। वो जो पहले मक्खन बनाने का टाइम है कोई चीज बनाने से पहले, तो वो टाइम आपका बच जाता है। इसी तरीके से जिपलॉक बैग में आप बीफ, चिकन, मटन वगैरह फ्रीज कर लें।
इसी तरीके से शामी कबाब बनाकर फ्रीज कर लें। किसी वक्त भूख लगे, कुछ और खाने को ना हो तो आप शामी कबाब निकाल लें, फ्राई करें और मौजें करें। इसी तरीके से आप कोफ्ते फ्रीज करके रख सकती हैं। टमाटर आपके पास फ्रीज हैं और जिंजर गार्लिक पेस्ट आपके पास फ्रीज है। आप चाहें तो सब्ज मिर्च का पेस्ट बनाकर भी उसे भी फ्रीज कर सकती हैं। हर चीज आपके पास फ्रीज है। आपने सालन बनाना है, कोई गेस्ट आ गया है, जल्दी में है, तो आप निकाल लें सारा कुछ और ये कोफ्ते डालें मसाला तैयार करके और फौरन आपका सालन तैयार। बल्कि होममेड फ्रोजन कोफ्ते की रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और एंड में मैं रेसिपी कार्ड भी लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से कोफ्ते बना के फ्रीज कर सकते हैं आप। और इसी तरह आप और भी बहुत सारी चीजें सेव करके फ्रीज करके रख सकती हैं। जिप लॉक बैग में रखने की वजह यह है, एक तो ये एयर टाइट होते हैं तो चीजें जल्दी खराब नहीं होती, और दूसरी वजह यह है कि ये इन बैग्स में रखने से बहुत सारी जगह आपके फ्रीजर में बच जाती है। और एक वजह यह है कि जब आप इन बैग्स में गोश्त फ्रीज करते हैं तो गोश्त आपस में ज्यादा बुरे तरीके से जुड़ता नहीं है, जिस तरह से दूसरे आम शॉपर में जुड़ जाता है। आम शॉपिंग बैग में तो इतने बुरे तरीके से जुड़ जाता है कि आप पानी में उसे रखें तब भी वो घंटों बाद कहीं जाके मेल्ट होता है, खुलता है। तो लेकिन इस बैग में आप रखें, आप देखेंगे कि हैरत अंगेज तरीके से बहुत ही जल्दी जो है वो गोश्त जो है अलग हो जाता है, एक दूसरे से बोटियां उसकी अलग हो जाती हैं और बहुत जल्दी वो पकाने के काबिल हो जाता है। आपने जिप लॉक बैग में जो चीज डाली है वो ऊपर मेंशन कर दें, मार्कर के साथ लिख दें, तो आपको आसानी रहेगी। और सब बैग्स को एक दूसरे के ऊपर रख के फ्रीज कर लें। कम जगह लेते हैं शॉपिंग बैग के मुकाबले में, और बाकी भी मैंने आपको इसके फायदे बता दिए हैं। और एक बात यह कि फ्रीजर भी इनसे नीट लगता है। होप कि आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।